हे गाइस, वेलकम बैक। आई होप यू आर डूइंग गुड। तो अब तक हमने लेंडिंग साइड पे कुछ स्मॉल फाइनेंस बैंक के जो बिजनेस अपडेट्स आए, नंबर्स आए, उनको कवर किया था। एंड देन कुछ मिड साइज बैंक को भी कवर किया, जैसे बैंक ऑफ महाराष्ट्र, करूर वैसा बैंक, सीएसबी बैंक। इनको लास्ट वीडियो में हमने कवर किया था। अब थोड़ा फोकस शिफ्ट करेंगे नॉन लेंडिंग साइड पे, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, जैसे वेल्थ मैनेजमेंट की जो कंपनीज है। आनंद राठी के अब पूरा रिजल्ट आ गया है, इनका कॉन कॉल भी हो गया है। एंजल वन के कुछ बिजनेस अपडेट्स आए हैं। सिमिलरली अब एएमसी के नंबर्स भी आना स्टार्ट हो जाएगा, तो विल कवर देम वन बाय वन। इस वीडियो में स्पेसिफिकली हम फोकस करने वाले हैं आनंद राठी वेल्थ के जो क्वार्टर 4 के नंबर्स आए, इनका रिजल्ट आया है, उसको डिटेल में एनालाइज करेंगे। इनका बिजनेस मॉडल क्या है, कंपनी पैसे कैसे बनाती है, ये समझेंगे। और इनका फ्यूचर के लिए आउटलुक क्या है, मैनेजमेंट ने FY26 के लिए गाइडेंस क्या दिया है, ये सारे पॉइंट्स पे आज हमारा फोकस होने वाला है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अब ये जो पूरा बिजनेस, इनका वेल्थ मैनेजमेंट का बिजनेस है ना, ये यहाँ से आगे चलते हुए कॉन्स्टेंटली ग्रो होगा। एंड इनका खुद का मैनेजमेंट का कहना है कि वी विल कंटिन्यू टू ग्रो फॉर ईयर्स टू कम एट मोर देन 20-25% बॉटम लाइन, ऐसे इनका कहना है। रेवेन्यू ग्रोथ भी अच्छी होगी, ऐसे इनका खुद के मैनेजमेंट का कहना है। बिकॉज जैसे लोगों के हाथ में पैसा आएगा, डिस्क्रिशनरी स्पेंड्स बढ़ेंगी, तो वी इंडियंस हैव अ टेंडेंसी टू सेव सम पार्ट ऑफ मनी। तो हिस्टोरिकली हम जो वेज को अडॉप्ट करते थे, जैसे एफडीज में इन्वेस्ट करते थे, आरडीज में इन्वेस्ट करते थे, या फिर कुछ पॉलिसी खरीद लिया, रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते थे, अब वो जो तरीके हैं वो चेंज हो रहे हैं। तो इंक्लिनेशन टूवर्ड्स इन्वेस्टिंग इन द मार्केट्स, या फिर जो मार्केट रिलेटेड रेवेन्यूज है, वहां पे इन्वेस्टमेंट करने का लोगों का जो रुझान है वो बढ़ता जा रहा है, राइट। तो ये जो वेल्थ मैनेजमेंट कंपनीज है, इसेंशियली स्टैंड टू बेनिफिट। तो अब ये केटर किसको करती है, तो आनंद राठी स्पेसिफिकली अगर हम देखेंगे तो ये केटर करती है जो एचएनआईज है, अल्ट्रा एचएनआईज है, उनको। मतलब जिनका कॉपर, जिनका पोर्टफोलियो मोर देन 50 लाख टू 5 करोड़ है, या फिर उसके भी बियॉन्ड है, ऐसे क्लाइंट्स को ये टिपिकली सर्व करती है। और इनको फिर ये इनका एम होता है कि जो एचएनआई है उसका पैसा मैनेज करो, उनको डिफरेंट एवेन्यूज बताओ कहाँ पे इन्वेस्ट करके पैसा एट अ कांस्टेंट पेस, डिसेंट पेस मल्टीप्लाई किया जा सकता है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। एंड देन फिर एचएनआई को अल्ट्रा एचएनआई बनाना, एंड देन उनको वेल ग्रो करने में हेल्प करना, ये इसेंशियली इनका काम है। अब अगर बिजनेस मॉडल की बात करें तो ये टिपिकली एक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर है। तो मतलब क्या करते हैं, जो भी एक नया क्लाइंट आता है, सपोज एचएनआई क्लाइंट इनके पास आता है, ये इनको सजेस्ट करते हैं कि भाई कौन सा म्यूचुअल फंड का स्कीम खरीदना है। सी अब इंडिया में देयर आर एन नंबर ऑफ म्यूचुअल फंड्स, और फिर सबके एन नंबर ऑफ स्कीम्स है। तो इट इज ऑलवेज अ चैलेंजिंग, जो एक सोफिस्टिकेटेड एचएनआई इन्वेस्टर है उसके लिए, कि डिसाइड करना कि भाई मेरा ये जो बड़ा कॉर्पस है, सपोज 5 करोड़ का कॉर्पस है, जिस जो उसको इन्वेस्ट करना है, जो और जहां से उसको एक स्टेडी रिटर्न चाहिए विदाउट टेकिंग टू मच रिस्क। अब जी, जो ये एचएनआई इन्वेस्टर है वो ऐसा नहीं सोचेगा कि भाई मुझे मेरा पैसा डबल करना है 2 साल में। इट्स नॉट गोइंग टू हैपन विद जो स्मॉल इन्वेस्टर सोच रहा है भाई जिसका 5-10 लाख लगा है, ही विल बी मोर एग्रेसिव। बट एचएनआई विल हैव अ डिफरेंट टेंडेंसी, उसका मेंटेलिटी अलग होगा। तो आनंद राठी क्या करेगा, बेस्ड ऑन द क्लाइंट नीड, ये एक पोर्टफोलियो डिजाइन करेगा, उसको सजेस्ट करेगा, उसको पूरा प्रोसेस में हैंड होल्ड करेगा कि भाई तू कहाँ पे इन्वेस्ट कर सकता है। तो ये आनंद आनंद राठी इसेंशियली सिट्स बिटवीन एक म्यूचुअल फंड चलाने वाली कंपनी, जैसे सपोज एचडीएफसी म्यूचुअल फंड, एएमसी कंपनी हो गई, और बीच में आनंद राठी, और ये साइड पे क्लाइंट है। तो क्लाइंट जब आनंद राठी के पास आएगा तो अंडरस्टैंडिंग की क्लाइंट को क्या चाहिए, उसका एक्सपेक्टेशन क्या है, उसका रिस्क टेकिंग एबिलिटी क्या है, उसका टेन्योर कितना बड़ा है, ये सारे फैक्टर्स को अंडरस्टैंड करके वो उसको एक सोल्यूशन डिवाइस करके देगा कि भाई तू इतना इतना इक्विटी में लॉन्ग में इन्वेस्ट कर सकता है, फिर उसके अगेंस्ट हेज करने के लिए तो ये पोजीशंस ले सकते हैं। जैसे ये स्ट्रक्चर प्रोडक्ट्स को भी सपोर्ट करते हैं। तो बेस्ड ऑन द क्लाइंट नीड, ये एक पोर्टफोलियो बनाने में, डिजाइन करने में हेल्प करते हैं, और क्लाइंट को हैंड होल्ड करते हैं इन इट्स एंटायर जर्नी। तो इनका फोकस होता है कि क्लाइंट के साथ एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बिल्ड करना, बिकॉज यही रिलेशनशिप हेल्प हेल्प करती है इनके बिजनेस को ग्रो करने में। अगर सपोज क्लाइंट को लगता है कि भाई हाँ, आनंद राठी मेरे पैसे को सेफली हेल्प कर रहा है रिटर्न्स बनाने में, जैसे टिपिकली अगर मार्केट में से 12% रिटर्न बन रहा है, तो अगर आनंद राठी के आप कॉन कॉल पढ़ेंगे, इनके मैनेजमेंट को सुनेंगे, तो इन्होंने कॉन्स्टेंटली अराउंड 14% का कैगर रिटर्न दिया है। तो इसेंशियली इन्होंने 2% का अल्फा रिटर्न जनरेट किया है, जो ऑन टॉप ऑफ निफ्टी रिटर्न है। तो अगर आनंद राठी का क्लाइंट देखता है कि हाँ भाई, आनंद राठी मेरे लिए एडिशनली ओवर द जो मार्केट रिटर्न है उससे एडिशनल 2% कॉन्स्टेंटली बना के दे रहा है, तो वो क्लाइंट क्या करेगा, और पैसा लेके आएगा, वो अपने 4 दोस्तों को बताएगा, जो भी सारे एचएनआईज होंगे। तो इस तरह से आनंद राठी का बिजनेस बढ़ता है। तो आनंद राठी के लिए अच्छा मतलब इंपॉर्टेंट क्या है कि भाई जो भी क्लाइंट आ रहा है उसके साथ एक ट्रस्ट बिल्ड करो, उसके नीड के हिसाब से उसको हैंड होल्ड करो। और स्पेसिफिकली जो करंट सिचुएशन है, जब बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी है, उस टाइम पे इनका जो रिलेशनशिप है उसके इंपॉर्टेंस और ज्यादा बढ़ जाता है। और यही आनंद राठी की खास बात है। इनका जो क्लाइंट का एट्रिशन रेट है, आप देखेंगे तो यू विल बी सरप्राइज, इनका एट्रिशन रेट अराउंड 0.1 है। तो हार्डली एनी ऑफ देयर क्लाइंट्स आर लीविंग आनंद राठी एंड गोइंग एनीवेयर। तो जब कोई क्लाइंट जाएगा तो इसेंशियली वो अपना पैसा भी लेके जाएगा, राइट। तो जब ये एट्रिशन होता है तो इनका ईयूएम घटेगा, तो इनका जो ईयूएम पे
बिकॉज ऑफ क्लाइंट लीविंग देम एंड रिड्यूसिंग दैट AUM इज हार्डली 0.1%। तो इसेंशियली इनका क्लाइंट रिटेंशन बहुत स्ट्रांग है, और ये तभी हो पाता है जब आपने क्लाइंट के साथ एक स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप रिलेशनशिप बनाया है। तो इवन आप अगर इनका टेन्योर का नंबर देखेंगे, मोर देन 3 ईयर किसी क्लाइंट के साथ है, वो भी नंबर अच्छा है, और ये कॉन्स्टेंटली अपने परसेंटेज को बढ़ाते जा रहे हैं जो ये क्लाइंट को सपोर्ट करते हैं। अब सी ये करते क्या है इसेंशियली, तो ये एक पैकेज बना के देंगे जो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है, उस हिसाब से क्लाइंट अगर बोल रहा है जितना बड़ा और कॉर्पस होगा ना, वो क्लाइंट का जो एक्सपेक्टेशन होगा उस हिसाब से कंजर्वेटिव होगा। भाई मुझे मार्केट को इसेंशियली बीट नहीं करना है, मुझे एक स्टेबल स्टेट रिटर्न भी अगर मिल गया तो आई एम हैप्पी। तो उस हिसाब से बेस्ड ऑन द क्लाइंट नीड ये एक डिजाइन करके देगा स्कीम कि आप कैसे इन्वेस्ट करते हो। वो HDFC का फिर 2 म्यूचुअल फंड हो तो वो उसको सजेस्ट करेगा, उसके अगेंस्ट हेजिंग के लिए कुछ मैकेनिज्म देगा, तो ये सब करके उसको वो सोल्यूशन डिवाइस करके देगा। अब इसमें आनंद राठी पैसे कैसे बनाता है, तो आनंद राठी के लिए पैसे आएगा जब वो HDFC का अगर म्यूचुअल फंड बेच रहा है, कोई स्कीम या ICICI प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड की बेच रहा है, तो HDFC हो गया, ICICI प्रूडेंशियल हो गया, ये आनंद राठी को एक ट्रेलिंग कमीशन देगा ऑब्वियसली, क्योंकि आनंद राठी ने उसको क्लाइंट ला के दिया है, इतना बड़ा एक पैसा उसके म्यूचुअल फंड में जा रहा है, तो आनंद राठी को एक मिलेगा एक ट्रेलिंग कमीशन, और ये एक रिकरिंग रेवेन्यू होता है। इट्स नॉट अ वन टाइम रेवेन्यू दैट आनंद राठी अर्न्स। तो जितना ज्यादा पैसा आते जाएगा और जितना नंबर ऑफ क्लाइंट्स को ये अपने डिफरेंट म्यूचुअल फंड स्कीम्स में लाता जाएगा, आनंद राठी के लिए एक रिकरिंग रेवेन्यू बनते जाता है। तो ये इसेंशियली इनका सबसे बड़ा रेवेन्यू स्ट्रीम है जो आता है इसेंशियली म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन के काम से। तो ये इसेंशियली तरीका है जिससे आनंद राठी पैसा बनाता है। ठीक है, इसके अलावा फिर इनके खुद के प्लेटफॉर्म सर्विसेज है, इनके रिसर्च रिपोर्ट्स है, ये सारे सेल करके भी जो रेवेन्यू इनके लिए जनरेट होता है, ये सब सेकेंडरी, बट मेन इनका रेवेन्यू स्ट्रीम है यही जो म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन का है। तो ये क्लाइंट के साथ फिर वो रिलेशनशिप बिल्ड करना और ट्रस्ट डेवलप करना, उसको ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कैरी करना, ये इनका पूरा जो बेस है इनके बिजनेस मॉडल का। अब ये करने के लिए इनको चाहिए रिलेशनशिप मैनेजर्स। तो इनका जो पिलर है बिजनेस का वो है कितने आपके स्ट्रॉन्ग, कितने कैपेबल इनका रिलेशनशिप मैनेजर का स्ट्रेंथ है। तो इनका रिलेशनशिप मैनेजर का जो स्ट्रेंथ था एट द एंड ऑफ लास्ट फाइनेंशियल ईयर अराउंड 300 के आसपास था, जो अभी बढ़ के हो गया है अराउंड 382। तो इसेंशियली इन्होंने कुछ 50-60 रिलेशनशिप मैनेजर्स को ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इन दिस लास्ट फाइनेंशियल ईयर ऐड किया है। तो जितने ज्यादा रिलेशनशिप मैनेजर्स आएंगे, और एक रिलेशनशिप मैनेजर टिपिकली अगर इनका हिस्टोरिकल नंबर देखेंगे तो विल नोटिस एक रिलेशनशिप मैनेजर नियरली 30 के आसपास जो क्लाइंट्स होते हैं, क्लाइंट मतलब एक फैमिली, क्लाइंट फैमिली को मैनेज करता है। तो फिर टोटल इनका जो क्लाइंट बेस है अराउंड अभी वो 11,732 हो गया है, और ये कांस्टेंट पेस से बढ़ रहा है। तो इफ यू नोटिस इनका जो क्लाइंट बेस है अराउंड 18% के आसपास, 19% की स्पीड से एवरी क्वार्टर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रो हो रहा है। इस क्वार्टर में भी जो इनका ग्रोथ है वो स्टेडी स्टेट पे 18% पे ही रहा है। अब इनका इस क्वार्टर का अगर अभी रेवेन्यू का बात करें और नंबर्स की बात करें, तो यू विल नोटिस कि इनका जो रेवेन्यू का ग्रोथ का पेस है वो थोड़ा स्लो डाउन हो गया है। तो अब देखेंगे Q1 टू Q2, Q2 टू Q3, और अभी Q2 टू Q3 टू Q4 रेवेन्यू ग्रोथ का जो पेस है वो थोड़ा घटा है। बट एट इज गिवन कि सी जब मार्केट में इतनी ज्यादा वोलेटिलिटी होती है तो कुछ ना कुछ तो टेम्पररी इम्पैक्ट तो आता है, हाउएवर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स विद यू हैव विद द क्लाइंट, तो डेफिनेटली देयर विल बी सम इम्पैक्ट इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू, क्योंकि एडिशनल जो क्लाइंट्स होते हैं वो थोड़ा सोचते हैं, वो वेट करते हैं मार्केट को स्टेबलाइज होने के लिए, इट टेक्स टाइम, राइट। तो ये सारी इवेंचुअलिटी में देयर विल बी टेम्पररी लॉस, जो स्पीड है इनका घट गया है, तो यू विल नोटिस कि रेवेन्यू ग्रोथ आया है अराउंड 22%, बट इन्होंने फिर भी अपना प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ अराउंड 30% मेंटेन किया हुआ है, तो विच इज ऑब्वियसली अ गुड थिंग। अब ये सिचुएशन स्पेसिफिकली जो करंट है, अगर इस क्वार्टर का नंबर देखेंगे तो यू विल अंडरस्टैंड कि जो नेट इनफ्लो है, मतलब इक्विटी या फिर इनके जो स्कीम्स है, डिफरेंट स्कीम के अंदर जो पैसा आ रहा है, नेट इनफ्लो जो इनका है वो फिर भी 96% बहुत ही स्ट्रॉन्ग पेस से ग्रो हुआ है, बिकॉज इनका एक ट्रस्ट है, जो क्लाइंट रिलेशनशिप है, जो स्ट्रॉन्ग इन्होंने नेटवर्क डेवलप किया है, और ये टाइम पे इन्होंने सक्सेसफुली दे वर एबल टू कन्विंस देयर क्लाइंट कि भाई अभी जब मार्केट गिरा है, अब अभी अगर पैसा लगाते हैं तो generating additional alpha on that is much easier, तो they were successfully I think were able to do that, and that's why inflow इस क्वार्टर का बहुत स्ट्रॉन्ग है, अराउंड 96% से बड़ा है, which is very positive। यही नंबर लास्ट क्वार्टर का आप देखेंगे तो 18% पे था। तो वो जो टर्न अराउंड दिख रहा है इस क्वार्टर में, दैट इज वेरी पॉजिटिव, जो इन्फ्लो इस क्वार्टर का स्ट्रॉन्ग आया है। तो अब इनका अगर आगे चल के हुए कहना क्या है, तो सी अब इनके लिए ग्रोथ के ड्राइवर्स क्या है, तो इसेंशियली अगर जितने ज्यादा क्लाइंट्स को ये लाते हैं, क्लाइंट का जो पैसा है ये मैनेज करते हैं, तो नंबर ऑफ क्लाइंट बढ़ेंगे तो इनके लिए ग्रोथ रेवेन्यू में आएगी। फिर जो हर एक क्लाइंट है, उस क्लाइंट से अगर ये ज्यादा पैसा निकालते हैं, इन्वेस्टेबल अमाउंट अगर उससे बड़ा कॉर्पस आता है फ्रॉम एग्जिस्टिंग क्लाइंट, तो वहां से रेवेन्यू ड्राइव होता है।
एंड देन फिर जो ये आरएम, जितने ज्यादा आरएम्स को ये जो रिलेशनशिप मैनेजर से उतने उनको हायर करेंगे, इनका कैपेबिलिटी बढ़ता है कि मोर नंबर ऑफ क्लाइंट को सर्व करना विद ईज। तो ये सारे एस्पेक्ट पे ये फोकस करते हैं, और ये तीनों चारों पैरामीटर्स पे कॉन्स्टेंटली कंपनी ट्राइंग टू डू इम्प्रोवाइज, राइट। और अभी इनका नेक्स्ट ईयर के लिए भी कहना है कि हमारा अराउंड 50 to 60 रिलेशनशिप मैनेजर्स को इवन इन द नेक्स्ट ईयर दे विल ऐड। अब इनका जो हायरार्की है, इनका स्ट्रक्चर फॉर्म का देखेंगे ना, तो एवरी जो रिलेशनशिप मैनेजर होता है, एवरी रिलेशनशिप मैनेजर trains and under that relationship manager around 4 to 5 account managers which are essentially juniors, जो रिलेशनशिप मैनेजर को हेल्प करती है सब कुछ एनालिटिक्स वगैरह करना, डेटा रेडी करके देना बिफोर दे कैन प्रेजेंट टू दी क्लाइंट, राइट। तो ऑब्वियसली दे हैव अ स्ट्रांग रिसर्च टीम, तो ये जब भी क्लाइंट के पास जाते हैं तो इनका खुद का एक स्ट्रांग रिसर्च टीम है, एनालिटिक्स है, और ये सारे जो म्यूचुअल फंड के जो स्कीम्स होते हैं उनपे इनका कॉन्स्टेंटली रिसर्च चलता रहता है, कहाँ पे पैसा बनने का स्कोप है, ये सारा जो रिसर्च है ये क्लाइंट के पास जाते हैं और रखते हैं, तभी जाके क्लाइंट ट्रस्ट, राइट। आई मीन अल्ट्रा एचएनआईज एंड एचएनआईज ऑब्वियसली डू अ लॉट ऑफ ड्यू डिलीजेंस करते हैं, उसमें डीप जाते हैं, तो ऑब्वियसली आनंद राठी नीड्स टू प्रूव कि इनकी रिसर्च कैपेबिलिटी भी स्ट्रांग है, राइट। तो आई वाज टॉकिंग अबाउट अकाउंट मैनेजर्स। तो रिलेशनशिप मैनेजर के अंडर अकाउंट मैनेजर्स होते हैं, और ये जो अकाउंट मैनेजर्स होते हैं वंस दे मैच्योर 3 साल 4 साल बाद जैसे ही मैच्योर होते हैं, दे देमसेल्व्स बिकम रिलेशनशिप मैनेजर्स। तो फिर रिलेशनशिप मैनेजर जब भी ग्रो करने की नीड है, तो दे आर नॉट हायरिंग फ्रॉम लैटरली फ्रॉम आउटसाइड ऑफ द फर्म, दे आर इंटरनली बिल्डिंग दैट कैपेबिलिटी। यही इनके जो अकाउंट मैनेजर्स है, दे आर गोइंग टू द फ्यूचर रिलेशनशिप मैनेजर्स। तो इसकी वजह से क्या होता है ना, जो भी हायरिंग ये करते हैं उनको भी एक विजिबिलिटी होती है कि वी आर गोइंग टू ग्रो विद द फर्म। तो इनका एट्रिशन रेट जो रिलेशनशिप मैनेजर्स का है वो भी बहुत ही एस्टोनिशिंगली लो है। यू विल नोटिस इफ यू लुक एट द रिलेशनशिप मैनेजर एट्रिशन ट्रेंड है, that is nearly 0%, so which is again very good number, because if you know currently जो situation है, there are lot many firms that are coming up with the wealth management solution. I think Angel One ने recently अपना wealth management का business start किया है, lot many mutual funds are coming and they are launching their wealth management businesses. तो ये जो relationship manager ये जो category है, there is obviously going to be a lot of demand for them in the even outside market. तो आनंद राठी उनको, बिकॉज दे आर द एसेट, इनका अगर आप देखेंगे तो एसेट लाइट मॉडल है, कोई मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस तो है नहीं, टिपिकली रिलेशनशिप मैनेजर्स है और जो टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म्स है यही इनके एसेट्स हैं, और रिलेशनशिप मैनेजर्स को होल्ड करना, उनको ग्रो करना विद द टाइम, उनको स्केल करना, उनके लिए उनका पर्सनल ग्रोथ भी होना चाहिए व्हाइल कंपनी इज ग्रोइंग। तो ये काफी ज्यादा फोकस करते हैं इस चीज पे, एंड दैट्स व्हाई दे आर एबल टू मेंटेन सच अ लो attrition rate even for the relationship manager. So these are some of the things which I certainly liked and got impressed, because there was a lot of discussion in the con calls, and that's how they explain कि है कैसे इसको मैनेज करते हैं। तो इनके प्रोसेसेस काफी स्ट्रांग है, एंड दैट जस्ट गिव्स अस कॉन्फिडेंस हाउ कंपनी इज वर्किंग। अब अगर थोड़ा बात करें आगे चलते हुए, तो ये इनका क्या अपडेट्स थे इस क्वार्टर में, तो इफ यू नोटिस इन्होंने यूएई में अपनी सब्सिडरी खोली थी टू अट्रैक्ट जो एनआरआईज है, टू अलाउ देयर मनी टू फ्लो इनटू जो डिफरेंट स्कीम को ये सर्व करते हैं डिफरेंट चैनल्स के थ्रू। तो ये अभी इन्होंने यूके में एक सब्सिडरी खोलने का प्लान किया है, उसके लिए दे आर इन द करंटली प्रोसेस। अब कुछ जो परमिशन है वो अभी करंटली दे आर सीकिंग दोस परमिशंस, तो दे विल बी गोइंग ऑनशोर। तो ये यूके हो गया, अब यूएई के साथ यूके में अब ये लॉन्च करने वाले, और वहां से फिर दे आर ट्राइंग टू look at raising money from different जो HNIs है, अल्ट्रा HNIs है, तो it will essentially help them again grow at an exponential pace. तो इस क्वार्टर का जो पूरा फाइनेंशियल ईयर देखेंगे तो इनका जो गाइडेंस था रेवेन्यू के टर्म्स में या फिर प्रॉफिटेबिलिटी के टर्म्स में, इन्होंने डेफिनेटली मीट किया है। 20% के आसपास का रेवेन्यू का गाइडेंस देते हैं, और हर साल अगर आप देखेंगे ना, इनका एक स्पेसिफिक पैटर्न है, हर साल के ये कंजर्वेटिव गाइडेंस देते हैं अराउंड 20% के आसपास, 18-20% रेवेन्यू गाइडेंस, 25% पैड गाइडेंस, और फिर उसको मिड वे हाफ द फाइनेंशियल ईयर कवर एंड होते होते उसको रिवाइज करते हैं अपवर्ड। और लास्ट 3 साल की मैं बात कर रहा हूँ, आप हिस्टोरिकली आप जाके देखेंगे, सिमिलर स्टोरी पैंड आउट इन FY23, सिमिलर स्टोरी इन FY24 एंड FY25 एज वेल। जब इन्होंने हाफ द टाइम पे H1 जब हो जाता है तब अपने गाइडेंस को रिवाइज किया, और एंड होते होते उसको भी सरपास कर लिया। तो सिमिलर स्टोरी FY25 में भी हुई, इन्होंने अपना जो रेवेन्यू गाइडेंस है उसको भी एक्सीड कर लिया और प्रॉफिटेबिलिटी को भी एक्सीड कर लिया। तो इनका नेक्स्ट ईयर फाइनेंशियल ईयर के लिए गाइडेंस है 20% से रेवेन्यू ग्रोथ करना और 25% से पैड ग्रोथ करना। बट जैसा इनका ट्रैक रिकॉर्ड है, आई एम कॉन्फिडेंट दैट दे विल एसेंशियली डू वेरी सिमिलर थिंग, जो उसको भी अचीव कर लेंगे, एंड हाफ वे थ्रू मे बी इवन विल एक्सीड दैट एंड देन रिवाइज करेंगे ऑन द अपवर्ड साइड। तो एवरीथिंग लुक्स गोइंग गुड इन टर्म्स ऑफ जो इनका बिजनेस अपडेट्स है, फ्यूचर के लिए गाइडेंस है वो भी स्ट्रांग है।
तो अब यहाँ से इन्होंने कुछ जो और जो चीजें बताई कि जो आई थिंक देयर वाज सम न्यू एडिशनल प्रोडक्ट जो सेबी ने लॉन्च किया था, जो स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट फंड है इसेंशियली। सेबी नोटिस की लोग काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स में, जो ऑप्शंस एंड फ्यूचर्स है वहां पे पीपल आर गेटिंग इन्वॉल्व अ लॉट मोर। तो ये स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट फंड का कॉन्सेप्ट सेबी ने लॉन्च किया था। तो देयर वाज क्वेश्चन, क्या आनंद राठी कुछ इसके रिलेटेड प्रोडक्ट्स या सॉल्यूशंस को लॉन्च करने वाला है? तो आनंद राठी वेरी क्लियरली सेड कि सी वी आर एबल टू मीट आवर क्लाइंट रिक्वायरमेंट and able to deliver around 14% returns CAGR on year to year basis, and we are very happy with the current products or solution that we are offering। एंड ये जो नया प्रोडक्ट अभी लॉन्च किया है सेबी ने, उसका अभी तक कुछ ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है, उसका कुछ अभी तक बेंचमार्क सेट नहीं हुआ है, और उसके रिलेटेड अभी तक कुछ क्लैरिटी नहीं है। तो वी आर नॉट गोइंग टू एनीवेज गो इनटू लॉन्चिंग दोस प्रोडक्ट्स एट द राइट अवे। विल लुक एट मे बी इन द फ्यूचर, बट कोई प्लान नहीं है, बिकॉज इनका कहना है कभी द करंट जो इनका प्रोडक्ट सूट है या फिर जो ये सॉल्यूशन प्रोवाइड करे, दे आर इजीली एबल टू मीट दैट। तो विच इज अगेन गिव्स अस देम आइडिया कि इनको स्ट्रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग है कि क्लाइंट को क्या चाहिए। सी इतना जो बड़ा कॉर्पस वाला कोई भी क्लाइंट होता है, अगर आप मुझे भी पूछेंगे कोई 50 करोड़ का कॉर्पस लेके बैठा है, तो दैट क्लाइंट एसेंशियली इज नॉट गोइंग टू डू एफएनओ। टू एन एक्सटेंट ही विल ट्राई टू लुक एट कि भाई मुझे एक स्टेबल रिटर्न मिले, अगर मैं मोर और लेस अगर मार्केट को बीट कर पाता हूँ तो यू नो नथिंग बेटर देन दैट। तो इसेंशियली ये स्ट्रेटेजी के साथ ये वर्क कर रहे हैं, और इनका जो काम है वो अच्छा खासा जा रहा है। अगर अभी ऑपरेशनल लेवल पे कुछ पैरामीटर्स पे बात करें, तो यू विल नोटिस कि इनका जो एयूएम है या फिर जो एयूएम पर आरएम है या फिर जो क्लाइंट्स पर आरएम है, दैट नंबर इज इंक्रीजिंग एट अ गुड पेस सिंस लास्ट फ्यू क्वार्टर्स। तो यू विल नोटिस इनका एयूएम जो था पर आरएम जो जो लास्ट फाइनेंशियल ईयर एंड के 174 था, अब 198 हो गया है। तो हर जो रिलेशनशिप मैनेजर है वो ज्यादा पैसा मैनेज कर रहा है, मतलब इसेंशियली जो क्लाइंट का पैसा है वो मैनेज कर रहा है। तो दैट नंबर इज ग्रोइंग वेल। तो वी इसेंशियली टेल कि इनका जो कैपेबिलिटी है आरएम का, दैट इज इंक्रीजिंग, राइट। तो इसके अलावा आप देखेंगे क्लाइंट्स कितने मैनेज कर रहा है, इवन दैट नंबर इज नाउ अराउंड 31, जो पहले 30 था। अब फ्यूचर के लिए इन्होंने क्या बोला है कि सी हमारा जो करंटली अब ये करंटली टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म पे फोकस कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म को अपग्रेड करने पे ये करंटली काम कर रहे हैं, अपने ब्रांचेस को भी ये स्टैंडर्डाइज और अपग्रेडेशन करने का काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से होने क्या वाला है, इनका कहना है विद द टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म अपग्रेड्स हमारा जो आरएम है, एक रिलेशनशिप मैनेजर है, उसकी कैपेबिलिटी टू हैंडल द क्लाइंट्स विल इंक्रीज फर्दर विद द करंट टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म। जो क्लाइंट है रिलेशनशिप मैनेजर है, करंटली 31 क्लाइंट को मैनेज कर रहा है, उसका कैपेबिलिटी 50 तक विद द करंट टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है, एंड विद द अपग्रेड इट कैन गो टू 60 क्लाइंट्स पर आरएम। तो ये जब टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म अपग्रेड होंगे एंड इवन विद द करंट बैंडविड्थ दे हैव, विदाउट इवन एडिंग न्यूअर रिलेशनशिप मैनेजर्स, they have scope to add even 6,000 more clients। तो currently they are around 12,000 clients। तो 50% अगर और भी clients आते हैं, तो इनका जो रिलेशनशिप मैनेजर का जो स्ट्रेंथ है वो सफिशिएंट है टू हैंडल दोज न्यू क्लाइंट्स अराउंड इवन 6,000 मोर। और क्योंकि टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म के अपग्रेडेशन होंगे तो कैपेबिलिटी और बढ़ जाएगा। तो ये इनका इसेंशियली गाइडेंस है, और इससे ये समझना जरूरी इसलिए है बिकॉज अगर आप अपने रेवेन्यूज को, क्योंकि जितना पैसा आएगा आपके लिए रेवेन्यू के अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगे, जितना आपका रेवेन्यू बढ़ेगा, आपका अगर कॉस्ट पे कंट्रोल है तो आपको एक ऑपरेटिंग लेवरेज मिलेगा। आपका जो पैट का ग्रोथ है, जो हिस्टोरिकली इनके केस में है कि पैट का ग्रोथ इज ऑलवेज हायर देन जो रेवेन्यू का ग्रोथ है, बिकॉज इनका कॉस्ट पे कंट्रोल है, राइट। तो अगर रिलेशनशिप मैनेजर्स को कम ऐड किए बगैर आप ज्यादा क्लाइंट्स को अगर सर्विस दे पाते हो, तो इसेंशियली इनका जो कॉस्ट है वो अंडर कंट्रोल रहेगा, एंड दैट विल एड मोर पेस के साथ प्रॉफिटेबिलिटी का ग्रोथ। तो यही इनका खुद का कहना है कि वी हैव लॉन्ग मीन स्टिल अ स्ट्रॉन्ग बैंडविड्थ, जहां से हम विदाउट एडिंग मोर रिलेशनशिप मैनेजर कैन स्टिल यू नो ऑनबोर्ड लॉट मेनी क्लाइंट्स। ऑब्वियसली इट्स नॉट, दे आर नॉट टेलिंग कि हम रिलेशनशिप मैनेजर को ऐड नहीं करेंगे, बट दे आर जस्ट टेलिंग कि दे स्टिल हैव द कैपेबिलिटी। तो इनका जो गाइडेंस है ना वो एंड इनका जो ऑपरेशनल प्रोसेसेस है, इनका जो थिंकिंग है, इट इज ऑल वेरी ऑप्टिमाइज्ड, और ये काफी ज्यादा प्रूडेंट है अपने बिजनेस को लेकर मैनेज करने के लिए रिलेटेड। तो दैट्स व्हाट आई कुड गेस अंडर लुकिंग एट देयर रिजल्ट्स, एंड जो इनका ट्रेंड रहा है, ऑलवेज लुक एट द ट्रेंड व्हाट इज हैपनिंग विद द नंबर्स, बिकॉज एक टाइम का कोई नंबर और फिर एक दो जो क्वार्टर का नंबर देख के पूरा आइडिया नहीं आता है, बट अब ओवर द पीरियड आप जब एक ट्रेंड्स देखते हो कि भाई कहाँ जा रहा है कंपनी, किस डायरेक्शन में जा रहा है, तो विल अंडरस्टैंड। इनके आप प्रॉफिटेबिलिटी के मार्जिन देखो, यू विल नोटिस इनका प्रॉफिटेबिलिटी का मार्जिन अराउंड 16-18% था, अभी 30% के आसपास पहुंच रहा है। तो इफिशिएंटली कंपनी रन हो रहा है, राइट। इनका आप आरओई का ट्रेंड देखो, आरओई नंबर इज अराउंड 40% प्लस। तो ये सब हो क्यों रहा है, बिकॉज कंपनी इज रनिंग इफिशिएंटली व्हाइल इट इज अचीविंग अ स्केल, और बिकॉज एसेट लाइट मॉडल है, राइट। और ये खासियत होती है एसेट लाइट बिजनेस मॉडल्स की, यू डोंट रिक्वायर लार्ज कैपिटल्स, डोंट रिक्वायर लार्ज इन्वेस्टमेंट व्हाइल यू ग्रो योर बिजनेस एट अ स्केल, एंड दैट्स अगेन अ फीचर। तो विल सी हाउ इट दिस कंपनी परफॉर्म्स गोइंग फॉरवर्ड। जैसे मार्केट सिचुएशन इंप्रूव होता है, जैसे सेंटिमेंट यू नो पॉजिटिव होता है,
तो इसेंशियली और ज्यादा टेलविंड आता है, और ज्यादा पैसा आता है, और ज्यादा क्लाइंट्स अपने आप आना शुरू हो जाता है। तो मार्केट सिचुएशन अगर जब खराब था तब अगर इन्होंने 96% का इनफ्लो ग्रो किया है, तो जस्ट इमेजिन जब अच्छे सिचुएशंस होंगे तो दे विल बी एबल टू डू इवन बेटर। तो चलो यही तक रखते हैं। लेट मी नो इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, वी विल कवर डेफिनेटली एंजल वन एंड few AMC companies as well जब इनके कंपनी रिजल्ट्स आ जाएंगे। लेट मी नो इफ एनी क्वेरीज, आई विल एड्रेस दोस इन द अपकमिंग वीडियो। थैंक यू सो मच।